कुरुक्षेत्र पहुंची इनेलो महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला। बोली, सांसद रामचंद्र जांगड़ा असंवेदनशील व्यक्ति, संवैधानिक पद की गरिमा का नहीं है ध्यान। इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला आज स्नेहित सरोवर नज़दीक पंजाबी धर्मशाला में आयोजित महिला मोर्चे की जिला स्तरीय बैठक में पहुंची, जहां पहुंचने पर इनेलो नेत्री तनुजा और महिलाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के कल्याण, सम्मान और सुरक्षा का दावा करने वाली बीजेपी के राज में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बहन बेटियों का चीरहरण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के पहलगाम आतंकी हमले पर वहां मौजूद महिलाओं पर दिए गए बयान की आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने खिलाड़ी महिलाओं के धरने व कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा। सुनैना चौटाला ने कहा कि प्रदेश भर में महिला विंग की मजबूती के लिए उनके दौरे चल रहे हैं। अब तक इनेलो महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष तनुजा और वे 14 जिलों में इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं। जल्द ही प्रदेश भर में जिला स्तर पर मजबूत संगठन का निर्माण किया जाएगा। सुनैना चौटाला ने कुरुक्षेत्र में भव्य और सफल कार्यक्रम के लिए प्रदेश अध्यक्ष तनुजा और जिला अध्यक्ष जसविंदर कौर को बधाई दी। इस दौरान इनेलो महिला विंग प्रदेश अध्यक्षा तनुजा ने कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति को अपने हक, अधिकारों, सम्मान के लिए संगठित होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में पार्टी द्वारा अलग अलग जिलों में जाकर महिला शक्ति से रूबरू होने और उन्हें पार्टी से जोड़कर मजबूत संगठन बनाने के उद्देश्य से विशेष अभियान जारी है। कुरुक्षेत्र से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा व संवाददाता काजल वालिया की रिपोर्ट। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के महिला विंग जो इसकी घोर निंदा करता है और रामचंद्र जांगड़ा जी से मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आप एक बार अपनी पत्नी से पूछें कि सुहाग क्या होता है, अपने बेटे की बहू से पूछें, अपनी बेटी से पूछें। और उनसे एक चीज़ और कहूँगी कि या तो वो अपने पद से इस्तीफा दें या फिर सार्वजनिक रूप से मेरी बहनों से जो वहाँ पे जो वीरांगनाएं हैं उनसे पैर पकड़ के माफ़ी मांगे। नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की महिला विंग उनके घर पे जाके भी प्रदर्शन करेगी। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन भाजपा नेताओं की बहुत सारी देखिए, मैंने अभी अपने वक्तव्य में भी यही कहा कि कहना कुछ और करना कुछ, ये भारतीय जनता पार्टी का एक पार्टी का चलन रहा है। और जो वीडियोस ऐसी हैं जिसको हम देख भी नहीं पाते, असामाजिक लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आज पहुंच चुके हैं। इन लोगों ने एक सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वायदे किए। कहते थे किसान की आय को दोगुनी करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे इन्होंने हमारी महिला शक्ति के वोट बटोरे। लेकिन आज बेटियों को पढ़ाने के लिए कोई भी पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज बेटियों के नाम इन्होंने नहीं खोली। वहीं ऊपर से खिलाड़ी बेटियां धरना देती रही। महिला कोच जो आपके ही पेवा के एक खेल मंत्री के खिलाफ निरंतर संघर्ष करती रही और उस समय के मुख्यमंत्री कहते रहे कि इस्तीफा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी असामाजिक लोगों को संरक्षण देती है, महिला शक्ति को हमेशा महिलाओं के आत्मा पे आघात लगाने का काम करती है। देखिए, बिल्कुल मैंने ये बात कही थी, उसका कारण है क्योंकि मैं जब फील्ड में निकलती हूँ तो हर एक आज हरियाणवी जो है, जो वोटर है, वो एक ही बात कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ाना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बदौलत आज बीजेपी वापस सत्ता में है, इसलिए लोगों में रोष है। और वो मुझे ये बात भी कहते हैं कि एक बार फील्ड में आने दो, तब हम इस धोखे का बदला जरूर बताएंगे। इसलिए मैंने ये बात कही। और जहाँ तक अरोड़ा जी के ऊपर हाथ उठाने की बात है, तो मैंने अपने एक प्रेस नोट में ये भी बात डाली कि जहाँ मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, जो जिला पार्षद का सदस्य था उसको अपनी भाषा पे कंट्रोल,
वहीं एमएलए को भी अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना चाहिए। ये असंवैधानिक चीजें हैं। हाउस में ऐसी मारपीट शोभा नहीं देती।